शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। आरार्तिक्यम् ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्वसदीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेषु अस्मासु दत्ता। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कलिकाम बताई, मणिपुरी सुहाई। राम कथा कलिकाम। भगवान राम जी जो सर्वांतर्यामी है, संसार के व्यवहार का आचरण करते हुए सबरी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। महादेव जी ने कहा ऋष्यमूक गिरे पार्श्वे गच्छन्तौ राम लक्ष्मणौ धनुर्वाण करौ दान्तौ जटावल्कलधारिणौ। राम और लक्ष्मण जी के सिर में जटाएं हैं और वल्कल धारण किए हुए, वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने हुए, अनेक प्रकार के सुंदर पहाड़ों का दर्शन करते हुए, वहां की शोभा का आनंद लेते हुए भगवान उसी पहाड़ के तलटी में पहुंच गए हैं, पंपापुर में पहुंच गए हैं, जहां तलटी में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के साथ घूम रहे हैं, चल रहे हैं। और ठीक उसी तलटी के ऊंचाई में ऋष्यमूक पर्वत है और ऋष्यमूक पर्वत में वानर राज सुग्रीव रहते हैं अपने कुछ मंत्रियों के साथ, जिनमें जाम्बवंत मुख्य और जिनमें हनुमान जी तो भगवान के परम भक्त हैं। सुग्रीव की तरफ हनुमान और जाम्बवंत जैसे भगवान के भक्त हैं, उनको लेकर के ऋष्यमूक पहाड़ पर वो चोटी पर रहते हैं और तलटी में भगवान राम जी भ्राता लक्ष्मण के साथ चल रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब दूर से सुग्रीव ने देखा क्यों ये बड़े बलवान लोग कौन दिख रहे हैं, इनके कंधे बड़े चौड़े हैं, भुजाएं लंबी हैं, बड़े शक्तिशाली दिखते, बड़े ओजस्वी और तेजस्वी मालूम पड़ते। कहीं मेरे भाई बाली ने तो कोई उपद्रव की तैयारी नहीं कर दी हमारे लिए, कहीं हमारे भाई ने कोई चाल तो नहीं खेल दी है हमारे लिए। ऐसा सोच करके सुग्रीव घबरा गए। सुग्रीव उस पहाड़ में हमेशा डरे रहते,
उन्हें बाली का भय है, बाली का डर है। उन्हीं का भाई बाली है जो देखने में सुग्रीव जैसा ही दिखता है, दोनों हूबहू एक जैसे दिखते। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी देखो 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 नीचे, जटाएं सिर में है, शरीर में वलकल वस्त्र है, पता करो इनका ये कौन है। कोई ब्रह्मचारी वेश बना के आए हुए हैं यहाँ, उनकी जांच करो, ब्राह्मण का वेश बनाओ, क्योंकि ब्राह्मण के वेश से कोई डरता नहीं है। कोई पंडित जी आ रहे हो, कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, बच्चे भी कह देते हैं देखो पंडित जी आ गए, कोई कोई तो कहते हैं पंडित आ गया। क्योंकि पंडित जी को देख करके किसी को भय नहीं होता, कितनी बढ़िया बात है। जिसको देख के कोई भय ही ना हो, आप निर्भय। टाइट ठोक वाले आएंगे तो थोड़ा झटका लगता है, उनके हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। और पंडित जी से बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सभी निर्भय होकर बात करते हैं। इसलिए ब्राह्मण का वेश बनाओ। सुग्रीव जी ने की आज्ञा मिलते ही तथेति बटुरूपेण हनुमान समुपागतः, अच्छा ठीक है, जो आज्ञा हो ऐसा कर करके हनुमान जी ने बटुक रूप धारण कर लिया, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, सिर में तिलक चंदन लगा है, धोती धारण किए, ऊपर से भी एक धोती और रखी है, बगल में किताबें लेकर के, पंचांग भी है। मुहूर्त जानने के लिए हनुमान जी उतर गए हैं, जहां राम जी जा रहे उसी तरफ सामने से आए। लक्ष्मण ने कहा, भ्राता देखो अच्छा शकुन हुआ है, पंडित जी के दर्शन हुए। सुबह सुबह तिलक चंदन लगाए हुए पंडित जी दिख जाए तो समझो आज काम बन गया। तो अब मैं तो इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, अभी हमें सीता माता मिल जाएगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुमको बड़ी जल्दी रहे, अरे तुम प्रणाम करोगे जब वो करने देंगे तब तो करोगे। भगवान सब समझ, ये ब्राह्मण वेश बना के आ गए। कहा ये भगवान जान गए मनी मन, ये असली ब्राह्मण तो है नहीं। लक्ष्मण सरल स्वभाव के हैं, कोई कपट नहीं जानते, मुंह फटे, इसलिए जल्दी हो रही है प्रणाम करने की। लेकिन जब वो प्रणाम करने का मौका दे तब तो नहीं, मैं तो प्रणाम करूंगा और इनसे आशीर्वाद दो। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण देवता देखो। राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण देखो। इधर भगवान मनी मन कह रहे ये बनावटी ब्राह्मण है, हनुमान जी भी वहीं से कह रहे तुम भी तो बनावटी हो, तुम असली थोड़ी हो। मनी मन चल। हनुमान जी नजदीक आ गए, अब पहली पांव की तरफ देखा। हनुमान जी हमेशा पांव की तरफ देखते। जो दास होता है, जो सेवक होता है, वह अपने स्वामी के पांव ही देखेगा, वह मुख में नहीं देखेगा। जैसे लक्ष्मण जी सीता जी के पांव को ही देखते। हनुमान जी ने पहले थोड़े हाथ जोड़ लिए। राम जी ने कहा, देख तुमने पहले हाथ जोड़ लिए तो नकली है, ब्राह्मण असली है नहीं। असली ब्राह्मण होते तो हम प्रणाम करते, तब हमको आशीर्वाद देते। ये नकली है, तुमको आशीर्वाद कहां से देंगे, पहले हाथ जोड़ के आ रहे हो तो। लक्ष्मण ने कहा, हाँ वास्तव में अब कहां से आशीर्वाद दें, पहले हाथ जोड़ लिया। जो असली ब्राह्मण होगा वह हाथ नहीं जोड़ेगा, वो तो आशीर्वाद देगा। लक्ष्मण हनुमान जी आए और भगवान से कहा, को तुम श्यामल गौर
क्षत्रिय रूप गिरहि मन वीरा। एक गोरे आप दोनों कौन? ये कठिन भूमि है जंगल, आप नंगे ही पैर, आपके कोमल पैर हैं, फिर आप घूम रहे हैं महाराज। गौतम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन। आप क्षत्रिय लगते हैं, आपकी भुजाओं से लगता है आप क्षत्रिय। महाराज ये बताइए, इस कठिन भूमि में नंगे पांव ही आप चल रहे हैं, आपके पांव बड़े सुकोमल हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई एक है, या आप नर नारायण हैं? भगवान राम जी हंसे और कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हमसे करो तीन देव नर नारायण, अरे हम सामान्य आदमी। अगर हम तीन देव होते तो जंगल में भटकते ऐसे। यहाँ हमारी मेरी घरवाली सीता का हरण हुआ है, वो खो गई। हम दोनों उसी को तो ढूंढ रहे, अब आप हमको त्रिदेव बनाने में लगे। और महाराज हम कौशलेश जो है, कौशल नरेश, अवध के नरेश, दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण है। हो गया, हनुमान जी पाँव में पड़ गए। अब पड़ गए तो ऐसा आनंद उनको आ रहा है, वो उठना नहीं चाहते और भगवान उठाते भी नहीं। लक्ष्मण ने सोचा पंडित जी इनके पाँव पड़ गए, और देखो उनको उठाते नहीं, पंडित जी के पाँव हमको पड़ना चाहिए। अरे इन्होंने प्रणाम कर लिया तो क्या बुरा हुआ, लेकिन है तो ये पंडित ही, भगवान उठाते भी नहीं। अब भगवान उठा नहीं रहे हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा बहुत समय हो गया है, इतना समय तो भगवान के चरणों में सिर रखने का कभी मिला ही नहीं। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती वो क्षण जो मुझे आनंद आया, भगवान शिव जी तो हनुमान जी हैं, रुद्र के अवतार हनुमान बने, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जो आनंद मुझे उस समय भगवान ने नहीं उठाया, मैं समझ गया चोला ब्राह्मण का है, भगवान उठाएंगे नहीं, वो जान गई ये सब नाटक कर रहा है मेरे आगे, ब्राह्मण पेट में मेरे पाँव में पड़ा। मैंने अपना जो ऊपर से ओढ़ रखा था ना ब्राह्मण का चोला ढक रखा था बदन, वो किधर फेंका तो भगवान ने मेरे को पकड़ के उठाया और अपने हृदय से। ये लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप में सुना। राम जी तो कहते हैं, देखो कितना साफ शुद्ध बोल रहा है, व्याकरण शास्त्र इसने बहुत बार पढ़ा होगा, ये कोई बहुत बड़ा विद्वान बन गए। तो सज्जनों, भगवान ने उनको उठा लिया, कहा प्रभु मैं तो आपका दास हूं, एक मंद में मोह बसाए, मोह बसाए। सुबह कुटिया से बाहर निकले थे, आगे उनका एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें घास जमी थी। महात्मा जी कुछ ढूंढ रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अब गांव का एक आदमी है, उसने कहा महाराज क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा ने कहा चुप रहो, ढूंढो। उन्हें सोचा कोई चीज खो गई है महात्मा जी की, चलो मैं भी ढूंढता हूँ। वो भी ढूंढने लगा, दो ढूंढने लगे, तीसरा आया, उससे इस आदमी ने कहा दिया मत पूछ, ढूंढ। वो भी ढूंढने लगा, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, गांव ही आ गया, हल्ला हो गया ना, महात्मा जी की कोई चीज खो गई है। महात्मा जी ढूंढ रहे हैं, अब सारे गांव वाले ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है।
महात्मा जी कभी इधर इशारा कभी उधर इशारा, भीड़ लगी है लोगों की ढूंढने वाले की। पूरा दिन बीत गया, कुछ मिला नहीं। महात्मा जी भी अभी ढूंढ ही रहे थे। दिन अस्त हो गया। महात्मा जी ने कहा अपने घर जाओ भाई, नहीं मिलती है चीज। क्यों, खोया क्या था महाराज? कहा बधेरा हो गया, यहाँ बाहर तो मिलेगा नहीं। नहीं, खोया क्या था? कहा मेरी सुई खो गई थी। कहा? अंदर खोई थी। अंदर सुई खोई थी। तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे थे? बोले अंदर अंधेरा हो रहा था, ढूंढने में मुश्किल पड़ रही थी, बाहर ढूंढ रही थी। अब बाहर अंधेरा हो गया तो अंदर ढूंढेंगे। लोगों ने कहा क्या करे बाबा जी? बाबा जी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे थे, अंदर ही ढूंढना चाहिए। भगवान अंदर रहते। सुई का मतलब जनता को ये बताना चाहते थे, भगवान को ढूंढो। जिन्हों संत लोग होते ऐसे ही। अब रात भर ढूंढा, हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सीता को वहां तुलसीदास जी भी लिखते हैं सीता उनको नहीं मिली। अरे सीता वहां होती भी तो पहचानते कैसे वो? बड़ी विचित्र बात है, आदमी को कैसे पहचानोगे? आचार्य कुलमाख्याति, आदमी के उठने बैठने से पता चल जाता है ये किस कुल का है, कैसे घर का है। बपु आख्याति भोजनम, आदमी के शरीर से पता चलता है कितना खाना खाता है, क्या खाता है। रोटी सब्जी ही खाता है या काजू किशमिश भी खाता है, मलाई भी खाता है, दूध भी पीता है, या कोई मांसाहारी है, उसके चेहरे से पता चल जाता है। हनुमान जी जानते हैं सीता जी जनक नंदिनी है, वो सबसे अलग दिखेंगी। और इतने दिन पति के बिना है तो दुबली पतली होंगी लकड़ी जैसी। और वो सोई नहीं होंगी, क्योंकि राम के बिना सीता जी सो नहीं सकती। ये तो अब ढूंढने में क्या परेशानी है? वो तो सबके खर्राटे चल रहे हैं वहां रानियों के। रावण भी सोया है, उन्होंने कहा यहाँ सीता नहीं। सीता की वेशभूषा से पता चलेगा ये श्री राम जी की पत्नी है। वो वेशभूषा वो राक्षसियों की नहीं थी। आदमी का परिचय ऐसे ही होता है। उसके का कैसे उदाहरण देके समझाइए। रावण ने कहा जब शूर्पणखा मेरे पास आई थी नाक कान काट कर कटवा करके, उसने सीता का परिचय दिया था। मेरे मन में सीता को हरण करने की इच्छा हुई थी। मैंने एक बार सोचा कल करूंगा, आज नहीं, क्योंकि ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी बहन के दबाव के कारण मैंने कहा नहीं, आज ही कर देते हैं। थोड़ा अच्छा भी दिखाई दिया मेरे को, क्योंकि मैं तामसी प्रवृत्ति का हो गया। अगर मैं रुक जाता तो मेरी मौत नहीं होती। सीता का हरण मैं नहीं करता, इसलिए गलत काम करने का मन हो तो रुको। दूसरी बात यह है, अगर अच्छा काम करने का मन हो तो तत्काल शुरू करो। तत्काल शुरू नहीं कर पाओगे तो फिर वह हो नहीं पाएगा। उदाहरण से समझाइए। रावण ने कहा दुनिया में भला हो बुरा हो, कोई आदमी चोर हो, डकैत हो, व्यभिचारी हो, लंपट हो या विद्वान हो, सब लोग स्वर्ग ही जाना चाहते। इसलिए आजकल बहुत से लोग अधर्म का पैसा कमा करके हरिद्वार में होटल बना रहे गंगा के किनारे। सोचते जिंदगी में पाप ही किया, अब हरिद्वार में नहाएंगे रोज तो तर जाएंगे। और भले लोग तो जाएंगे ही, स्वर्ग जाना ही चाहेंगे, लेकिन पापी भी वही जाना चाहते। मैंने सोचा था धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना दूंगा, जिसमें लोग धीरे धीरे चल के 10, 20, 50 वर्ष में पहुंच ही जाएंगे, जिनको जाने की इच्छा, तो सबका उपकार होगा। लेकिन मैंने सोचा अभी तो मेरी उम्र बहुत ही ज्यादा है, अभी तो हजारों वर्ष रहूंगा। रावण तपस्या करके अपनी उम्र बढ़ाते रहता था ना, तो मैंने उस समय कहा कल करूंगा कल करूंगा। आज मैं अब मर रहा हूं,
दूसरी बात सुनो, मेरी जो लंका है उसकी चारों तरफ जो समुद्र है उसका पानी खारा है, नमकीन है। मैंने सोचा था इसको दूध का समुद्र बनाऊंगा, इसमें दूध के गुण आएंगे। लेकिन मैंने सोचा अब करूंगा तब करूंगा, अब करूंगा तब करूंगा। अब मैं मर रहा हूं, इसलिए अच्छा कार्य करने का मन हो तो उसी समय शुरू करो। तो संक्षेप में आप लोगों ने बड़े प्रेम से आज 6 दिन तक राम कथा का श्रवण किया। पाप रोकता है, लेकिन कोई हमारा पुण्य होता है वो हमको भेज ही देता है। विचार कीजिए, आप 3 घंटे बड़े चुपचाप यहां बैठे रहे तो ये भगवान के नाम से बैठे रहे, ये भगवान की अनुकंपा है। अन्यथा कभी कभी घर में बैठे रहने में उपद्रव भी होते रहते हैं। कितना बढ़िया समय है, और हमें भी प्रतिवर्ष यहाँ पर इस कार्य का सौभाग्य मिलता है। और इस अवधि में हम कोशिश करते हैं दूसरी जगह न जाकर के यही कार्यक्रम करें। और इस भूमि के साथ हमारी जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके साथ हमारा भी कुछ लगाव है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सिया